खाना खा लो प्लीज। उससे नहीं खाया जाएगा शैला। पापा आपने कल से कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने दवाई भी नहीं ली, प्लीज खा लें कुछ। मैं क्या करूं? बार सीमा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, मुझसे पूछता है, मुझे कहता है कि पापा मैंने ठीक कहा था ना कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला। आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे तो नौमान भाई और मन्नत को कौन देखेगा? यही सोच के तो चुप कर जाता, परेशान हो जाता, सोचता हूं कि क्या करूं, क्या करूं। पापा आप ही की याद मुझे भी आती है, हम सबको आती है। आप ही के मरने में आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, गलती है, मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैंने सीमा की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, ये बुरा वक्त न देखना पड़ता। नौमान भाई भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, कुछ नहीं कहा रहे हैं। आप भी हिम्मत हार के बैठे हैं। मन्नत माया के साथ उसके कमरे में बहुत जबरदस्ती खाना खिला के माया ने अपने साथ सुलाया। नौमान ने भी खाना नहीं खाया? नहीं। क्या करें, उसमें भी तो गम का पहाड़ टूटा है ना। एक तरफ उसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और यहाँ वो सीमा की वजह से जा भी नहीं सकता। पापा प्लीज आप थोड़ा सा खाना खा लें, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको दवाई भी खानी है, प्लीज मेरे लिए। मैं नहीं खा सकता बेटा, मुझे नहीं खाया जाता। दवाई खाएं पापा, प्लीज दवाई खाएं प्लीज। अच्छा आप दवाई तो नहीं है प्लीज पापा, दवाई खा लें। आंटी कब तक आप ऐसे रोती रहेंगी? आपने मन्नत को संभालना है, रोमान को संभालना है और शहला को भी संभालना है ना। अब शहला को देखें, वो किस तरह हालात का मुकाबला कर रही है।
मैं मुकाबला नहीं कर सकती। जवान बेटी की मौत ने मेरी कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन आंटी, इन्हीं हालात से तो लड़ना है आपने, इसी में तो हिम्मत दिखानी है ना आपको। नहीं। और अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो कब तक चलेगा? नहीं, मेरी जवान बच्ची चली गई है। मैं हूं ना आंटी, सीमा की जगह। मुझे मेरा रब्बुल आलमीन जाने माफ करता भी है या नहीं, सच ही कहा है कहने वालों ने। जो किसी और के लिए खड्डा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। ऐ बड़ी ताला, मेरे गुनाहों की सजा मेरी दूसरी बेटी को न देना। अंकल आप? हाँ, पता है मैंने तुमसे बात करनी। अंकल आइए, अंदर आइए, आइए। आओ नमक बेटा, बैठो। मैंने बात ये करनी थी कि इस दुख की घड़ी में हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें अपने आप को संभालना होगा। जिसकी दुनिया ही लुट गई हो, जो खुद बेसहारा हो गया,
वो भला खुद को कैसे संभालेगा? ये जिंदगी है बेटा, ये पहले इम्तिहान लेती है फिर रास्ता दिखाती है। हाँ, अगर इस वक्त तो मेरी जिंदगी उस शमा की मानंद है जो पिघल कर भी सुलग रही है। तुम्हारा पिघलना, तुम्हारा सुलगना इस बात की दलील है कि तुम सीमा की रगे जान थे। वो मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। न जाने क्या हुआ उसे, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं सीमा को तुम्हारे लिए वापस तो नहीं ला सकता ना। जानता हूं अंकल, जो छोड़कर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। सीमा भी लौट के नहीं आएगी, मगर वो अपने साथ ही एहसास जरूर लेकर गई होगी कि नुमान मेरी मन्नत को अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगा, उसे उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने देगा। मैं इस एहसास को जिंदगी दूंगा। हाँ, उसके लिए तुम्हें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा, पुरएतमाद होना होगा और अपने गम और दुखों को भूलकर अन्नत की गोद में सुख का सांस डालना होगा। ठीक है अंकल, अब आप इस चेहरे पे फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, इन आंखों में आंसू नहीं देखेंगे अब आप। यकीन खुदावंती की डोरी को अपने दोनों हाथों से मजबूती से थाम लो। तुमने मलिक की गैर मौजूदगी में इस घर को भी संभालना है और इस घर को बिखरने से भी बचाना है। अंकल, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। आप जीते रहो। अच्छा चलो अब जल्दी से उठो। शैला बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। तो शैला से कहिए ना खाना लगाए, हम सब साथ बैठ के खाएंगे। मन्नत को भी बुलाएं। हाँ, सब साथ खाएंगे। चल आजा आजा। अब सब कुछ ठीक हो गया है। बालिस भी अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है। ये तेरा एहसान है मुझ पर मास्टर, कि तूने मेरा बालिस से एक बार फिर मेरे सामने ला खड़ा किया।
हाँ, माया की मौजूदगी तेरे दिल में राहत पैदा कर रही होगी और तेरे दुश्मनों के दिलों में माया की मौजूदगी कयामत ला रही होगी। कयामत। राहत तो मिली है, मगर ये राहत अधूरी है। जबूती के बगैर मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। मैं मलिक और उसके बेटे को इतना तड़पाना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। देख लाल माई, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि जबूती का तुझे मिलना नामुमकिन है। तू इसका जिक्र छोड़ दे। देख मास्टर, तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, बस आखिरी एहसान कर दे। नहीं लाल माई, नहीं नहीं नहीं, मैं ये एहसान तुझ पे नहीं कर सकता। तुझे जबूती नहीं मिल सकती। तेरे बालीस की ताकतें वापस आ चुकी हैं। अब तूने जो भी करना है वो अपने बालिश के जरिए कर, बस। बालिश की ताकतें मन्नत के खून के बगैर अधूरी है मास्टर। मेरा और बालिश का हिफाजत जबूती ही कर सकता है। बस इस बात को भूल जाला। बार बार इस बारे में बहस नहीं कर सकते। ला 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 जबूती को हासिल करना मेरी जिद बन चुकी है मास्टर, और अब मैं अपना ये जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जबूती तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए तेरा जान ही क्यों न लेनी पड़े। क्या बात है सिराज, आजकल आप बहुत मसरूफ रहने लगी। हाँ, क्या करूं? सीमा की मौत के बाद नुमान को नॉर्मल करना बेहद जरूरी है। सही कह रही हैं, जरा देखें, दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, ऐसा लगता है कल ही की बात है जो मेरी बच्ची का इंतकाल हुआ था। हाँ, मलिक साहब भी इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उन्होंने सीमा की मौत का बहुत असर लिया है। वैसे एक बात बताऊं, उनके पास भी किसी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वो नुमान की दोस्त है ना, क्या नाम उसका, अलीशा। हाँ, वो इस्लामाबाद जा रही है और नुमान ने उससे बात कर ली है। अच्छा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, अंकल, मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आंटी, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आई थी और काफ़ी दिन हो गए, और फिर जिसके लिए आई थी वो अब इस दुनिया में रही नहीं है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। देखो बेटा, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, मगर एक बात का ख्याल रखना कि मेरी बच्ची मन्नत तुमसे बहुत मानूस हो गई है। बिन माँ की बच्ची है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जाने के बाद उसका दिल ही टूट जाए। नुमान
इस कंडीशन में तुम्हारे सामने है बेटा। अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। अब अंकल, आपने तो एक लफ्ज में मुझे पराया कर दिया। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। जीती रहो बेटा। मन्नत, नहीं मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो। नहीं, आप नहीं खाओगे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मम्मा तो मुझसे नाराज नहीं होती थी, बल्कि वो मुझे अपने गले लगा के मनाती थी। अच्छा, तो फिर मैं भी आपको गले लगा के मना लेती हूँ। सॉरी, अब नहीं होगा। लेकिन आप मेरी मम्मा तो नहीं है ना। पहले तो शहला तुम। मन्नत बेटा, बेटा आप मेरे पास आओ, मैं आपको खिलाता हूँ। नहीं पापा, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया। पहले आप खा लें, उसके बाद मैं खा लूंगी। पापा, क्या मामा ने कुछ खाया होगा? मामा तो मुझे अपना बहुत अच्छा बेटा कहती थी, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे बेटे के मामा को अपने पास बुला लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के पास वही जाते हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद बुलाते हैं। लेकिन मुझे भी तो मामा के पास जाना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मामा के पास बुला ले। मन्नत, मन्नत, मन्नत बेटा, मन्नत मेरी बात सुनो। हेलो, तुम निकल रही हो इस्लामाबाद के लिए? यार मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी जहमत उठानी पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही बाबा से मिलो ना, प्लीज प्लीज मेरी बात जरूर करवा दें। मन्नत, मन्नत, क्यों रो रही हो? ये लगा लो, मम्मा कब वापस आएंगी, मुझे उनकी बहुत याद आती है। आ जाएंगे मम्मा। सराज, हंसी तो जैसे इस घर से खत्म हो गई है बिल्कुल। हाँ, सीमा में तो मन्नत और शैला की जान थी। और जरा नुमान का सोचो, वो बेचारा चाह कर भी अपने बाबा के पास नहीं जा पा रहा। बिल्कुल तन्हा हो गया है वो, बिल्कुल अकेला। उसे सहारे की जरूरत है। मुझे एहसास है, इसीलिए मैंने नोमान की तन्हाई के मसले का हल सोच लिया। हल? कैसा हल? वो कौन? आ जाओ। आप लोगों के लिए चाय लेकर आएंगे। जीती रहो।
तुमने क्यों तकलीफ की? किरण थी ना। अरे आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप दोनों का काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। चलिए मैं किचन में देख लूं। जी। बड़ी सादतमंद बच्ची है सराज। हाँ, नौमान के मसले का क्या हाल बता लीजिए। मैं सोच रही हूँ कि मलिक साहब के आते ही ना मैं नौमान की शादी करा देती हूँ। इस तरह नौमान की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और मन्नत को माँ भी मिल जाएगी। तब तुमने बहुत अच्छा है बेटा बेगम, मगर शादी के लिए एक अदद लड़की की जरूरत होती है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? हाँ हाँ, मेरी नजर में है एक लड़की, और वो एक तरह से नौमान की बहुत अच्छी दोस्त भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह तो हम मन्नत पर सौतेली माँ मुसल्लत कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन्नत की और उसकी दोस्ती है बहुत अच्छी। अच्छा, तो फिर लड़की का नाम भी बता दो। आप भी ना बस कमाल करते हैं सराज। मैं अपनी शैला की बात कर रही हूँ। मगर शैला इस रिश्ते पर रजामंद हो जाएगी? ये आप मुझ पे छोड़ दें, बस आप नौमान की राय मालूम करें। सही कहा है किसी ने, क्या औरत की अकल उसकी बुद्धि में होती है। अरे बेवकूफ, नौमान की हालत खैर है, मलिक साहब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और तुम यहाँ शहनाइयाँ बजाने की बात कर रही हो। कुछ तो अकल करो। अच्छा है, और आप ना बड़े अक्लमंद हैं। हाँ, वैसे तुम्हारे मुकाबले में तो किसी हद तक अक्लमंद ही हूँ। चाय पिए? हाँ हाँ, दो चाय दो चाय दो। मैं नौमान की शादी करा देती हूँ। इस तरह नौमान की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और मन्नत को माँ भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मेरी नजर में है एक लड़की, और वो एक तरह से नौमान की बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं अपनी शैला की बात कर रही हूँ। शैला इस रिश्ते पर रजामंद हो जाएगी? ये आप मुझ पे छोड़ दें, बस आप नौमान की राय मालूम करें। ये कभी नहीं हो सकता। मैं ये शादी हरगिज़ होने नहीं दूंगी। इस घर में रहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है नौमान से शादी करना। मैं शहला की शादी नौमान से हरगिज़ होने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। जमाली साहब से बात हुई थी मेरी। उन्होंने बताया है कि बाबा जान की तबीयत पहले से बेहतर है। अच्छा। मगर मसला ये है कि उन्हें अभी तक होश नहीं आया। बेटा, दरअसल मलिक साहब ने ना सीमा की मौत का बहुत गहरा असर लिया। वो उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझते थे। मगर एक बात बताऊं,
मैंने भी मलिक साहब को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द ठीक ठाक कर देगा। आमीन। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम तो मलिक साहब के पास जा नहीं सकते, क्यों ना मैं और सराज चले जाएं, शायद अपनों में रहकर उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। नहीं नहीं जुबैदा आंटी, मैं आप दोनों को नहीं जाने दे सकता। घर का माहौल आप देख रही है ना, मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी में लगा हुआ हूँ। जब मन्नत को उसकी मामा की याद आती है तो फिर आप दोनों तो हैं जो उसको संभाल सकते हैं। हाँ बेटा, मगर फिर भी हम में से किसी का जाना तो जरूरी है ना बेटा। आप फिक्र न करें, ये इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है। अलीशा ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, वो खुद भी एक डॉक्टर है तो बाबा का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही है। अच्छा। और आप फिक्र ना करें, बाबा बहुत जल्द हम में मौजूद होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बस मन्नत का ख्याल रखें, उसको जब सीमा की याद आती है आप से बाहर हो जाती है वो। हाँ बेटा, शैला ने मन्नत का बहुत ख्याल रखा हुआ है, किसी लम्हे भी उसे सीमा की कमी महसूस नहीं होने देती। शैला ने तो वाकई मन्नत को संभाला, बस अल्लाह हमें जल्दी इस परेशानी से निकाल दे। आमीन आमीन। अगर तुम इजाजत दो तो एक बात कहूं? देखिए, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा है, आपको कभी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक, लेकिन किस बात की? खैरियत तो है? जी सर खैरियत है, बल्कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो क्या? सर कोर्ट ने मन्नत ब्लेसिंग्स के ऊपर जो चार्ज लिया था वो वापस कर लिया।